राधे राधे यूट्यूब फैमिली, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो अंत तक जरूर बने रहें। जब भी बहू का नाम आता है तो मन में लगता है कि बहू तो सदा पराई होती है, लेकिन आज जिस कहानी को हम सुनाने जा रहे हैं उससे आपकी बहू के प्रति सोच बदल जाएगी। आकांक्षा भाभी से मिलकर हर व्यक्ति यही कहने लगता है कि बहू हो तो ऐसी। आकांक्षा भाभी ने न केवल बहू का बल्कि बेटे का भी फर्ज निभाया। 15 साल पहले जब उन्होंने रजत भैया के साथ फेरे लेकर यह वादा किया था कि वे उनके परिवार का ध्यान रखेंगी, वह उनके सुख दुख में उनका साथ देंगी, तब से वह वचन उन्होंने सदैव निभाया। जब पापा जी ने रजत भैया के लिए आकांक्षा भाभी को पसंद करके आए थे, तब बुआ जी ने कहा था, बड़े शहर की ये लड़की है भैया जी, बातें भी बड़ी बड़ी करेगी, हमारे छोटे शहर में नहीं रह पाएगी। तब पिताजी ने मुस्कुरा कर कहा था, दीदी मुझे लड़की की सादगी भा गई, देखना वह हमारे परिवार में खुशी खुशी अपनी जगह बना लेगी। पिताजी के यह बात सच साबित हुई और आकांक्षा भाभी कब हमारे परिवार का हिस्सा बन गई पता ही नहीं चला। भाभी हमारे परिवार की जान थी, उनके बिना त्योहार विवाह आदि फीके लगते थे। भैया सदैव काम में व्यस्त रहते थे, इसीलिए घर के काम के साथ साथ बाहर के काम जैसे बिजली का बिल जमा करना, पिताजी की दवाई आदि लाना सब भाभी ही किया करती थी। माँ के देहांत के बाद उन्होंने मुझे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। इसी बीच मानस के जन्म ने घर में खुशियों का माहौल बना दिया। सारा दिन पिताजी उसी के साथ खेलते रहते। मेरे दोनों बच्चे अपनी मामी के इस नन्हे तोहफे से बेहद खुश थे। वे स्कूल से आते ही मानस से मिलने की जिद करते थे। मैं जब भी अपने पति रत्नेश के साथ अपने मायके जाती तो भाभी न दिन देखती न रात, बस सेवा में लग जाती। इतना प्यार तो माँ भी नहीं करती थी। एक दिन पिताजी का फोन आया और उन्होंने कहा, स्मिता रत्नेश को लेकर फौरन चली आ बेटी, आकांक्षा को तेरी जरूरत है। मैंने तुरंत रत्नेश को दुकान से बुलवाया और हम दोनों घर के लिए निकल पड़े। मैं सारे रास्ते परेशान थी कि आखिर पिताजी ने इस समय हमें क्यों बुलाया है और भाभी को मेरी जरूरत है ऐसा क्यों कहा। मन में सवाल लेकर जैसे ही घर पहुंची तो देखा कि बाहर टैक्सी खड़ी थी और दरवाजे पर 2 सूटकेस रखे थे। कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। अंदर जाते ही देखा कि पिताजी परेशान बैठे थे और भाभी चुपचाप मूर्ति बनकर खड़ी थी। भैया गुस्से में आए और बोले, उफ, तो अब अपनी वकालत करने के लिए आकांक्षा ने आप लोगों को बुला लिया। भैया के ये बोल दिल में तीर की तरह लगे। तभी रत्नेश बोले, क्या हुआ भैया, आप सब इतना परेशान क्यों हैं? इतना सुनते ही भाभी फूट फूट कर रोने लगी। भैया ने गुस्से में कहा, कुछ नहीं रत्नेश, मैंने अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है जिससे पिताजी सहमत नहीं है। मैं विदेश जाना चाहता हूँ, वहाँ बहुत अच्छी नौकरी मिल रही है, रहने को मकान व गाड़ी भी। यह तो बहुत अच्छी बात है भैया, रत्नेश ने कहा। रत्नेश कुछ और कह पाते तभी भैया बोले, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई रत्नेश, मैं अब अपना जीवन अपनी पसंद से जीना चाहता हूँ, अपनी पसंद के जीवन साथी के साथ। यह सुनते ही मैं रत्नेश और हैरानी से भैया को देखने लगे। भैया ऐसा सोच भी कैसे सकते थे? भैया अपने दफ्तर में काम करने वाली पूनम के साथ घर बसाना चाहते थे। आकांक्षा मेरी कभी पसंद ही नहीं थी। पिताजी के डर के कारण मुझे यह विवाह करना पड़ा, परंतु कब तक मैं इन खुशियों के लिए अपनी इच्छाएं दबाता रहूंगा। मैं पिताजी के पैरों पर गिरकर रोती हुई बोली, पिताजी आप भैया से कुछ कहते क्यों नहीं? इनसे कहिए ऐसा न करें, रोकिए इन्हें पिताजी, रोक लीजिए। चारों ओर सन्नाटा छा गया। काफी सोचकर पिताजी ने भैया से कहा, रजत यह अच्छी बात है कि तुम जीवन में सफलता प्राप्त कर रहे हो, पर अपनी सफलता में तुम आकांक्षा को शामिल नहीं कर रहे हो, यह गलत है। मत भूलो कि तुम आज यहाँ जहाँ भी हो वहाँ पहुँचने में आकांक्षा ने तुम्हारा भरपूर साथ दिया है। उसके प्यार और विश्वास का यह इनाम मत दो उसे, वह मर जाएगी। यह कहते हुए पिताजी की आंखों में आंसू आ गए। भैया का जवाब तब भी वही था और वे हम सब को छोड़कर अपनी अलग दुनिया बसाने चले गए।
पिताजी सदा यही कहते थे कि वक्त और दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती। इस बात का आभास भैया के जाने के बाद हुआ। सगे संबंधी कुछ दिन तक घर आते जाते रहे दुख व्यक्त करने, फिर उन्होंने भी आना बंद कर दिया। जैसे जैसे बात फैलती गई वैसे वैसे लोगों का व्यवहार हमारे प्रति बदलता गया। फिर एक दिन बुआ जी आई और जैसे ही भाभी उनके पांव छूने लगी वैसे ही उन्होंने चिल्लाकर कहा, हट बेशर्म, अब आशीर्वाद लेकर क्या करेगी? हमारा बेटा तो तेरी वजह से हमें छोड़कर चला गया। बूढ़े बाप का सहारा छीनकर चैन नहीं मिला तुझे, अब क्या जान लेगी हमारी? मैं तो कहती हूँ भैया इसे इसके मायके भिजवा दो, रजत वापस चला आएगा। पिताजी तुरंत बोले, बस दीदी बहुत हुआ, अब मैं एक भी शब्द नहीं सुनूंगा। आकांक्षा इस घर की बहू नहीं बेटी है। रजत हमें इसकी वजह से नहीं अपने स्वार्थ के लिए छोड़ कर गया है। मैं इसे कहीं नहीं भेजूंगा, यह मेरी बेटी है और मेरे ही पास रहेगी। बुआ जी ने फिर कहा, कहना बहुत आसान होता है भैया जी, पर जवान बहू और छोटे से पोते को कब तक अपने पास रखोगे? आप तो कुछ भी कमाते भी नहीं, फिर इन्हें कैसे पालोगे? मेरी सलाह मानो, इन दोनों को वापस भिजवा दो। क्या पता आकांक्षा में ऐसा क्या दोष है जो रजत इसे अपने साथ रखना ही नहीं चाहता। यह सुनते ही पिताजी को गुस्सा आ गया और उन्होंने बुआ जी को अपने घर से चले जाने को कहा। बुआ जी तो चली गई, पर उनकी कही बात पिताजी को चैन से बैठने नहीं दे रही थी। उन्होंने भाभी को अपने पास बैठाया और कहा, बस आकांक्षा, अब रोक कर अपने आने वाले जीवन को नहीं जी सकती। तुझे बहादुर बनना पड़ेगा बेटा। अपने लिए, अपने बच्चों के लिए तुझे इस समाज से लड़ना पड़ेगा। तेरी कोई गलती नहीं है। रजत के हिस्से तेरी जैसी सुशील लड़की का प्यार नहीं है। तू चिंता न कर बेटा, मैं हूं न तेरे साथ और हमेशा रहूंगा। वक्त के साथ भाभी ने अपने आप को संभाल लिया। उन्होंने कॉलेज में नौकरी कर ली और शाम को घर पर भी बच्चों को पढ़ाने लगी। समाज की उंगलियां भाभी पर उठती रही, पर उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा। मानस को स्कूल में डालते वक्त थोड़ी परेशानी हुई, पर भाभी ने सब कुछ संभालते हुए सारे घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। भाभी ने यह साबित कर दिया कि अगर औरत ठान ले तो वह अकेले पूरे समाज से लड़ सकती है। इस बीच भैया की कोई खबर नहीं आई। उन्होंने कभी अपने परिवार की खोज खबर नहीं ली। सालों बीत गए, भाभी अकेले परिवार चलाती रही, पर भैया की ओर से कोई मदद नहीं आई। एक दिन भाभी का कॉलेज से फोन आया, दीदी घर पर ही न हो ना, शाम को आपसे कुछ बातें करनी है। हाँ भाभी, मैं घर पर ही हूँ, आप आ जाओ। शाम 6 बजे भाभी मेरे घर पहुंची। थोड़ी परेशान लग रही थी। चाय पीने के बाद मैंने उनसे पूछा, क्या बात है भाभी, कुछ परेशान लग रही हो? घर पर सब ठीक है ना? थोड़ा हिचकते हुए भाभी बोली, दीदी आपके भैया का खत आया है। मैं अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। बोली, इतने सालों बाद याद आई? उनको अपने परिवार की या फिर नई बीवी ने बाहर निकाल दिया उनको? ऐसा न कहो दीदी, आखिर वे आपके भाई हैं। भाभी की बात सुनकर एहसास हुआ कि आज भी भाभी के दिल में किसी कोने में भैया है। मैंने आगे बढ़कर पूछा, भाभी क्या लिखा है भैया ने? भाभी थोड़ा सोच कर बोली, दीदी वे चाहते हैं कि पिताजी मकान बेचकर उनके साथ विदेश में रहें। क्या कहा? पिताजी मकान बेच दें? भाभी, पिताजी ऐसा कभी नहीं करेंगे, और अगर वे ऐसा करना भी चाहेंगे तो मैं उन्हें कभी ऐसा नहीं करने दूंगी। भाभी, आप जवाब दे दीजिए कि ऐसा कभी नहीं होगा। वह मकान पिताजी के लिए सब कुछ है, मैं उसे कभी बिकने नहीं दूंगी। वह मकान आपका है और मानस का सहारा है। भैया को एहसास है कि अगर वह मकान नहीं होगा तो आप लोग कहाँ जाएंगे। आपके बारे में तो नहीं, पर मानस के बारे में तो सोचते। आखिर वह उनका बेटा है। मेरी बातें सुनकर भाभी चुप हो गई और गंभीरता से कुछ सोचने लगी। उन्होंने यह बात अभी पिताजी से छिपा रखी थी। हमें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। तभी रत्नेश आ गए और हमें परेशान देखकर सारी बात पूछी। बात सुनकर रत्नेश ने भाभी से कहा, भाभी आपको यह बात पिताजी को बता देनी चाहिए। रजत भैया के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं।
यह सुनते ही भाभी डर गई। फिर हम तीनों तुरंत घर के लिए निकल पड़े। घर जाकर भाभी ने सारी बात विस्तार से पिताजी को बता दी। पिताजी कुछ विचार करने लगे। उनके चेहरे से लग रहा था कि भैया ऐसे करेंगे, उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने रत्नेश से पूछा, रत्नेश तुम बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। रत्नेश ने कहा, रजत आपके बेटे हैं तो जाहिर सी बात है कि इस मकान पर उनका अधिकार बनता है, पर यदि आप अपने रहते यह मकान भाभी या मानस के नाम कर देते हैं तो फिर भैया चाहकर भी कुछ नहीं कर सकेंगे। रत्नेश की यह बात सुनकर पिताजी ने तुरंत फैसला ले लिया कि वे अपना मकान भाभी के नाम कर देंगे। मैंने बाबूजी के इस फैसले को मंजूरी दे दी और उन्हें विश्वास दिलाया कि वे सही कर रहे हैं। ठीक 10 दिन बाद भैया घर आ पहुंचे और आकर अपना हक मांगने लगे। भाभी पर इल्जाम लगाने लगे कि उन्होंने पिताजी के बुढ़ापे का फायदा उठाया है और धोखे से मकान अपने नाम करवा लिया है। भैया की कड़वी बातें सुनकर पिताजी को गुस्सा आ गया। वे भैया को थप्पड़ मारते हुए बोले, नालायक, कोई तो अच्छा काम किया होता। आकांक्षा को छोड़कर तूने पहली गलती की और अब इतनी घटिया बात कहते हुए तुझे जरा भी शर्म नहीं आई। उसने मेरा फायदा नहीं उठाया बल्कि मुझे सहारा दिया। चाहती तो वह भी मुझे छोड़कर जा सकती थी, अपनी अलग दुनिया बसा सकती थी, पर उसने वे जिम्मेदारियां निभाई जो तेरी थी। तुझे अपना बेटा कहते हुए मुझे अफसोस होता है। भाभी तभी बीच में बोली, रजत आप पिताजी को और दुख मत दीजिए। हम सबकी भलाई इसी में है कि आप यहाँ से चले जाएं। भाभी का आत्मविश्वास देखकर भैया दंग रह गए और चुपचाप लौट गए। भाभी घर की बहू से अब हमारे घर का बेटा बन गई थी। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें।